बाकी देखते हैं क्या होता है। देखो आज की क्लास में एक पॉइंट मैं ये पढ़ा रहा हूं एनपीओ के अंदर। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हिस्ट्री क्या कहती है, अभी तक जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है वो हिस्ट्री ये कहती है कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्लस गिवन होंगी कुछ एडजस्टमेंट। हालांकि स्टूडेंट ये बात कहता है कि सर एडजस्टमेंट में क्या होता है, वो हमने देखा कि कुछ प्रीवियस ईयर की डाटा हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है और हमें सॉल्यूशन में बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी तक का ट्रैक ये कहता है कि जो चीजें रिसिप्ट में गिवन होती हैं या तो हम उनको इनकम मान लेते हैं या हम उनको लायबिलिटी, जो चीजें यहां गिवन है या तो हम उसको एक्सपेंस मान लेते हैं या हम उसको एसेट्स। और हमने रिसिप्ट की नॉलेज ली, पेमेंट की नॉलेज ली और इस तरह के क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, राइट। अब आज की क्लास क्या कहती है, टुडेज क्लास, आज की क्लास ये कहती है कि स्टूडेंट से एक बात पूछो कि अगर ये लिखा हुआ है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ऐसे लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, अगर बेटे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, इसका क्या मतलब है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? अच्छा, कोई और स्टूडेंट जो मुझे इसका मीनिंग बता पाए? सर ये तो पहले भी लिखा ही आ रहा था, पहले भी लिखा आ रहा था क्वेश्चंस में। हाँ, लिखा तो पहले भी आ रहा था लेकिन इस पे मैंने फोकस नहीं किया आज तक। आज तो मैं खाली इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं बेटा। सर कोई मतलब इसका मतलब ये हो गया ना 31 मार्च 2017 को ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया गया। अच्छा चलो ठीक है, और कोई स्टूडेंट अपने व्यूज देना सर चाहता ईयर हो? 16 और 17 के अकाउंट्स। 16 और 17 के अकाउंट है, शशंकर कह रहा है। और कोई स्टूडेंट? सर 2017 में सर जो भी सर ट्रांजैक्शन करी है वो सारा डेटा है इसमें। और कोई स्टूडेंट? बाकी के स्टूडेंट्स का जन्म सिर्फ सुनने के लिए हुआ है, बोलते कुछ नहीं है। कोई स्टूडेंट इस बारे में अपनी राय रखने को भी तैयार नहीं है। कुछ दो चार बच्चे तो बोल पड़े लेकिन कोई भी और बाकी बच्चे इस क्लास में कुछ राय नहीं है उनकी। कार्तिक गर्ग साहब आपकी कोई राय नहीं है? चलिए, कार्तिक कहते हैं सर मैं भी सुनने वालों में से ही हूँ। 16-17 ईयर के लिए बनाई गई है। चलिए, वो बोल दिया था ना इसलिए नहीं बोल रहा था। ओके, लवका आपकी कोई राय नहीं है? सर यही है कि 16 ईयर एंडिंग का ट्रांजैक्शंस हैं जो सब में आगे जाकर डिवाइड होते हैं। अच्छा, समृद्धि आपकी कोई राय? सर मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी इसी ईयर का बनेगा। अच्छा ठीक है। और सानवी तो खैर कोई राय देगी नहीं क्योंकि वो लास्ट में भी मिस थी और आज तो कह रही सर वैसे में आ गई, मुझे लगा अकेले खाली बैठ के क्या करूंगी। नहीं सर, सुन तो रही हूँ। मैंने तो पहले ही बोला कि बाकी बच्चे सुनने वालों में से ज्यादा हैं, वो अपनी कोई व्यू, उनके कोई ओपिनियन होती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये बहुत बढ़िया सुनने वालों में से है कि मुझे बार बार सुनाते रहो, मुझे बड़ी खुशी मिलती है बार बार सुनने में सर मजा आ गया। चलिए खैर, दरअसल बात ये थी कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस, इस चैप्टर की डेप्थ को अगर समझना है तो एक बार मुझे इस लाइन का मीनिंग समझना ही पड़ेगा
कि फॉर द ईयर एंडेड का मीनिंग क्या होता है। हर स्टूडेंट अपने हिसाब से मीनिंग निकालता है। जैसे कई बच्चे ने कहा कि सर मैंने इसका मीनिंग ये निकाला कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2017 को बनाया गया है, मैंने इसका मीनिंग ये निकाला। शशंकर कहता है कि मैंने ये निकाला कि 16-17 के ये ट्रांजैक्शन को दिखा रहा है, तो मेरा करंट ईयर 16-17 है, मैंने इसका मीनिंग ये निकाला। हर स्टूडेंट इसके मीनिंग पे बात करना चाहता है, और मैं भी चाहता हूं कि मैं पिछली कुछ क्लासेस आपको मेकल करा रहा हूं, लेकिन कभी भी मैंने इसके मीनिंग पे बात नहीं की। लेकिन आज मेरा टॉपिक ऐसे पॉइंट पे आके अटक गया है कि मुझे इसका मीनिंग समझना जरूरी है, वरना मैं आज का टॉपिक की थीम नहीं पकड़ पाऊंगा, किसी भी हालत में नहीं पकड़ पाऊंगा। इसलिए अगर कोई बच्चा जैसे सानवी लास्ट क्लास में नहीं थी, तो मैं भी उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज फोकस करे, समझने की पूरी कोशिश करे, दिमाग को रिलैक्स छोड़े कि मैं समझूंगी। क्योंकि जो बच्चा फाइट करेगा वो जीतेगा भी, जो फाइट ही नहीं कर रहा वो जीतेगा खाक। तो साहब आज इसका मीनिंग समझिए आप। और इसका मीनिंग नहीं, ये हर जगह यही मीनिंग होता है, लेकिन हम उसका मीनिंग कभी पकड़ नहीं पाते। कह रहे देखिए सर, दरअसल फॉर द ईयर एंडेड, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो ईयर, जो 12 महीने इस डेट पे खत्म हुए हैं। वैसे ये बताओ कि अगर 12 महीने इस डेट पे खत्म हुए हैं तो इसका ईयर क्या रहा होगा? 16-17 इसका ईयर रहा होगा। बोलो बेटा। 17 यस सर। और ये ईयर 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ होगा। बोलो बेटा। यस सर। और ये खत्म कहां पर हुआ होगा? 31 मार्च 2017। ये वो 12 महीने हैं जिनकी ये बात कर रहा है। तो हमने कहा इसका क्या मतलब है? कह रहा देखो सर, इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में हमने जो भी पैसा रिसीव हुआ उसकी डिटेल इधर बताई है। पूरे साल में, यानी कि इस डेट में, इस साल में जो भी रिसीव हुआ, 1 अप्रैल को भी जो पैसा रिसीव हुआ वो भी इसमें आपको मिलेगा, 31 मार्च को जो हुआ वो भी इसमें मिलेगा। पूरे साल में जो भी पैसा रिसीव हुआ हमने उसकी डिटेल यहां बताई है। और पूरे साल में जो भी हमने पेमेंट की है वो डिटेल हमने यहां बताई है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ईयर पूरे साल की रिसीविंग और पूरे साल की पेमेंट की डिटेल बता रहा है। अब स्टूडेंट कहता है कि सर इससे साबित क्या कर लिया आपने, क्या उखाड़ लिया? मैं भी यही मतलब निकाल रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, पर कहना मैं यही चाह रहा था। तुमने कहा अच्छा चल ठीक है, मान ली तेरी बात, ओके। लेकिन अब तू एक और बात पे पूरी क्लास अगर हाँ कर दे तो शायद आज की क्लास में कुछ समझ आ जाए। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, अगर नेचुरल उसका आंसर आपको लग रहा है कि हाँ सर आप सही कह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन अगर आप जबरदस्ती हाँ कर रहे हो तो समझ लेना कि टॉपिक समझ नहीं आया। इसलिए नेचुरल जवाब होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि सर आप सही कह रहे हो। मेरा पहला सवाल यह है कि मान के चलिए कि इससे पहले वाला कोई ईयर है, इससे पहले अगर कोई ईयर 15-16 है, 2015-2016, इसमें मैंने किसी से सब्सक्रिप्शन का पैसा मांगा। मेंबर है, बहुत सारे मेंबर होते हैं, आप जानते हैं। अब एक मेंबर से मैंने कहा कि भाई आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ये बात पिछले साल की है, और उस मेंबर ने ये बोल दिया कि सर मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, थोड़ी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, समझा करो बात को, मैं आपसे वादा करता हूं ये पैसा मैं आपको अगले साल दे दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, ऐसा होता रहता है। हमने उस साल उससे कहा कि जब करंट ईयर आ गया 16-17, तो हमने उसको बोला वैसा वो पैसे आपके रह गए थे पिछले साल के? उसने कहा हाँ जी मुझे याद है, ये लो पैसे। मैं पूरी क्लास से एक बात पूछूंगा कि अगर कोई आदमी जिसने पिछले साल की पेमेंट ड्यू थी, आउटस्टैंडिंग था, वो अगर आपको करंट ईयर में पैसा देगा तो क्या आप उससे पैसा लेने से मना कर दोगे? सर पैसा तो लेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में दिखाएंगे। पहले मुझे बताओ, क्या आप उससे पैसा लेने से मना No, करोगे? नो सर। अगर उसने आपको इस साल में पैसा दिया है तो बताओ वो पैसा रिसीप्ट साइड में आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। यस आएगा, क्योंकि अभी अभी आपने बात बोली है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का मतलब यह है कि 16-17 के अंदर जो भी पैसा हमें रिसीव हुआ है
हम उसकी डिटेल यहां दिखा रहे हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि किसी आदमी ने पिछले साल का पैसा देना हो और उसने ना दिया हो और वो अब दे रहा हो, तो बताओ क्या तुम इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? दिखाएंगे सर। सर दिखाएंगे। सर नहीं दिखाएंगे। देखो, अगर आप कहोगे कि हम नहीं दिखाएंगे तो फिर तो बहुत गलत बात कर रहे हो आप। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडिंग का मीनिंग ही बदल जाएगा बेटा। सर दिखाएंगे, लेकिन सर इसके 2 ऑप्शन बन रहे हैं ना। कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सीधी बात बता दो। सर दिखाएंगे। इस साल के रिसीव में आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। आएगा सर। आएगा सर। ये बात आप सबको माननी होगी। आपको मेरा पहली क्लास याद होगी, गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया था कि आपकी इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन जो आपने पैसा रिसीव किया है और जो पेमेंट आपने की है, हमें उसकी डिटेल चाहिए। इसलिए साहब, ये बात तो आप बोल ही नहीं सकते कि पैसा रिसीव होगा और हम दिखाएंगे नहीं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर जाओगे आप। इसलिए सीधी बात समझ लीजिए, जो पैसा आपको रिसीव हुआ है इस साल में, उसकी रसीद कटेगी, रसीद कट के हम उसको रसीद देंगे और उस रसीद पे डेट आज ही की डेट की डलेगी। चाहे पैसा वो पिछले साल का वो मेंशन कर देगा। अच्छा चलो, ये बात पे आपने हाँ की, फिर भी कोई स्टूडेंट कह रहा है सर मेरा माइंड तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा जो आप बोल रहे हो। आप टीचर हो इसलिए मैं आपकी हाँ में हाँ मिला देता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है मुझे ऑब्जेक्शन है तो वो अपना पॉइंट रेज कर सकता है। सर नहीं मान रहा हूं। हाँ तो मानक साहब आप बताइए फिर क्या करना चाहते हो आप? पैसा रिसीव हुआ है, उससे रिसीव करने से मना कर दें कि सॉरी भाई साहब, पिछले साल की पेमेंट तो हम इस साल लेंगे नहीं, वो तो उसके लिए हमें पिछले साल दोबारा टाइम मशीन के थ्रू वापस जाना पड़ेगा, पिछले साल में ही हम आपसे पैसा लेंगे। मानक साहब सर कुछ ऐसा नहीं होता। ऐसी पहले मेरी बात सुन, ऐसी कोई टाइम मशीन है तो पहले तो या तो वो मशीन बता, या फिर कोई रास्ता बता कि पिछले साल का पैसा हम ले लें, और अकाउंट का कोई ऐसा रूल बता दे जो ये कहता हो कि पिछले साल का पैसा अगर हम लेते हैं तो लेते हैं पर लिखते कहीं नहीं है। सर जब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं मुझे जाल में फंसा देते हो। मैं जाल में नहीं फंसा रहा, मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं बेटा, और मैं आर्गुमेंट इसलिए कर रहा हूं कि अगर तो किसी चीज को कह रहा है कि जस्टिफिएबल नहीं है सर, मेरा दिल नहीं मान रहा, तो तेरे दिल को मनाने के लिए मैं इस तरह के एक्सक्यूज दे रहा हूं, या तो रास्ता बता ताकि तेरे दिल को हम सेटिस्फाई करें, या फिर अपने दिल से पूछ कि भाई या तो तू अल्टरनेट बता। देखिए, कोई चीज को अगर आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता तो या तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें बहुत सारे अल्टरनेट देने पड़ते हैं, या फिर हमें उससे पूछना पड़ता है कि दिल से भाई तू ही बता फिर क्या करें। अब जब दिल कहता है ये मैं नहीं बता सकता क्या करना है, तो फिर हम कहते हैं फिर हमारी सुन ले। तो मानक साहब एक साइड तो आपको होना पड़ेगा, या तो आप अपने दिल से ये पूछिए कि भाई क्या मानने को तैयार है तू, कोई तो एक्सक्यूज तुम्हारे पास भी होना चाहिए ना। दिल मेरी मैं बेस दे रहा हूं, तो आप बताइए आपके पास क्या बेस है? सर दिल मेरी सुन रहा। अब ऐसे कुछ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना। ऐसे अच्छा, मानक के अलावा कोर कितने बच्चे हैं जो कहते हैं सर हमारा भी दिल यही कह रहा है कि हम इसको यहां नहीं दिखाएंगे? मानक साहब एक अकेला आप ही का दिल बिगड़ा हुआ है, बाकी सबका ठीक ठाक चल रहा है। क्वात्रा साथ दे दे यार। क्वात्रा साहब भी मान गए इस बार तो कि नहीं सर बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक कि 15-16 का पैसा है, ऐसा कोई अकाउंट का रूल नहीं है कि पिछले साल का पैसा बाकी रह गया था जिसमें वो ये कह सके कि हम उसे लिखेंगे ही नहीं। सर हाँ कि सर इस साल पैसे ले लिए और सर लास्ट ईयर की उसमें दिखा दिया। यही बात होती है, नलायकों के साथ यही बड़ी प्रॉब्लम है। सालों को बताया हुआ है कि एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिया अगर हमने, अच्छा ठीक है, तो फिर दोबारा लिखना अलाउड नहीं होता अकाउंट। माय बैड। सर एडजस्टमेंट एंट्री पास करके कुछ है बेटा, आपको पता है कि जो भी जर्नल एंट्री करते हो उसका लेजर बनता है? बनता होगा? बनता होगा नहीं, बनता है 101%, और आपको दिखाना पड़ेगा। सर एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनेगी? हाँ, शशिंकर साहब का एक मैसेज आया बहुत बढ़िया। शशिंकर साहब ठीक है मैं देखता हूं, लेकिन नए चैप्टर्स देखता हूं। हाँ चलो खैर, ओके सर। पर अभी फिलहाल आप किसी के पास भी कोई ढंग का लॉजिक नहीं है, केवल जस्ट अपने बात कहने से मतलब है। या तो कोई बात कहा करो तो लॉजिक भी दिखा करो, क्योंकि ग्राउंड ढूंढा करो उसका। अकाउंट्स में आर्गुमेंट करना है ये जरूरी है, ठीक है आप किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन सेटिस्फाई ना होने का रीजन होना चाहिए आपके पास। अगर रीजन नहीं और ऐसे ही सेटिस्फाई, तो फिर तो वो बात होगी एवं वाले काम मत किया करो, ठीक है ना, उसमें फिर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है।
भाई मत बोला करो, रीजन ढूंढा करो, क्या रीजन आपके पास है। जी सर। ओके, चलिए एक बात तो मैंने ये की है, अब मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देखिए थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाते हैं कि ठीक है, मेरा करंट ईयर इस समय ये चल रहा है 16-17, ये मेरा करंट ईयर चल रहा है, और इस करंट ईयर में किसी ने मुझे पिछले साल का पैसा दिया, वो मैंने लिख लिया। अच्छा, कोई मेरे पास आया, कहने लगा सर जी इस साल का पैसा देना है, तो हमने कहा हाँ जी बिल्कुल देना है, इस साल का लाओ दो, तो उसने पैसा दे दिया। तो जो पैसा हमें 16-17 का था और वो हमें मिल गया, वो पैसा भी हम इधर दिखाएंगे। ये बात तो तय पहले ही हो चुकी है भाई, जो भी 16-17 में रिसीव हुआ है, तो जो पैसा हमें इस साल का मिल रहा था वो भी हमें आ गया। अब एक बात और सुनो, एक और बढ़िया बात हुई है। एक बढ़िया बात ये हुई कि एक आदमी आके ये बोल रहा है कि सर मैं शायद 16-17 में ही आके बोल रहा है कि सर अगला साल आएगा 17-18। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल आएगा। कह रहे सर अगले साल तो मैं जा रहा हूं फॉरेन कंट्री घूमने, मैं यहां मिलूंगा ही नहीं आपको। हमने कहा तो, कह रहा है तो आप वो पैसे अभी पकड़ लो मुझसे। ये बताओ कि एक आने वाला साल जो अभी आया नहीं है, कोई बंदा उसकी पेमेंट मुझे इसी साल में करके जा रहा है, तो क्या मैं उससे पेमेंट लेने से मना कर दूं? नो सर, एडवांस दे। प्रीपेड मतलब ये मान लो कि अच्छा ये बताओ, एक बच्चे की दबी आवाज में बात आई है, नहीं जी मैं तो मना कर दूंगा, मैं लूंगा ही नहीं पैसे। तो मुझे लगता नहीं कि वो अकाउंट्स पढ़ रहा है, क्योंकि बिजनेस की बातें सोचो बेटा, तो वो सीधी बात कहता है कि 17-18 का पैसा, हालांकि अभी तक 17-18 आया नहीं है क्योंकि हमारा करंट ईयर चल रहा है 16-17, ये वाला पैसा भी अगर कोई देके जाएगा तो भी ये रिसीव में दिखा देगा, कैश बेसिस। जब पैसा मिला तब दिखा दिया आपने। तो एक अजीब सी बात हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जान रहे हैं, जो मैंने कभी भी आपको फोकस नहीं किया। वैसे अगर आप लोगों ने पहले पिछली क्लास में क्वेश्चंस देखे हो, तो क्वेश्चंस में ज्यादातर वो सब्सक्रिप्शन को केवल ब्रेकअप करके लिखता है, पर हमें सब्सक्रिप्शन से मतलब नहीं है। ये किसी पेमेंट के बारे में बात बोलता है, किसी भी रिसीव के बारे में, कि सर अगर इससे रिसीव है तो हो सकता है वो पैसा इस साल का भी हो सकता है, वो इस साल का भी हो सकता है, इस साल का भी हो सकता है। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब ये होता है कि इस पीरियड में हमें जो पैसा रिसीव हुआ है, वो रिसीव वाला पैसा इस पिछले साल का भी हो सकता है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रहा हो, वो करंट ईयर का भी हो सकता है, और वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस भी हो सकता है। सिमिलरली पेमेंट के बारे में भी वो यही बात कहता है कि जो पेमेंट हमने की है वो 15-16 की भी हो सकती है, वो 16-17 की भी हो सकती है, और 17-18 की भी हो सकती है। तो रिसीप्ट और पेमेंट के बारे में आज उसने हमारा एक नया विजन बना दिया कि सर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता जरूर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में ऐसा आप जरूर कह सकते हो कि उसका करंट ईयर 16-17 है, लेकिन साहब इसमें जादू होता है, ये मिक्स होता है। वो मिक्स वाली बात मेरी इस पूरी क्लास को समझ में आई, या कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे समझ नहीं आ रही? क्या ये बात मानते हो? यस सर। यस सर। यस सर। अब सवाल ये उठता है कि मैं आज इस टॉपिक के पीछे क्यों पड़ गया और मैं साबित क्या करना चाहता हूं। कह रहे देखिए सर, साबित मैं ये करना चाहता हूं, इसी की शक्ल देख के, इसी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शक्ल देख के आप बनाते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके नीचे भी आप क्या लिखते हो? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये बात पूरी क्लास मानेगी कि यस सर, जिस साल का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है हम उसी साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अब इसमें आप यहां दिखाते हो इनकम और यहां दिखाते हो आप एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट कहता है सर इस बार ब्रेकिंग न्यूज क्या है आपके पास? तो मैंने कहा देख, मैं इसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह पढ़ा जरूर रहा हूं, पर ये कोई खास ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। हमारे अकाउंट्स में एक लॉ है, एक कानून है जो 11th में ही पढ़ा दिया गया था। ये अलग बात है कि हमने उस पर फोकस नहीं किया, हमने बच्चों को ज्यादा हाईलाइट किया ही नहीं, और अगर किसी को ना आता हो तो कोई घबराए भी नहीं। मतलब कोई बच्चा डर जाता है कि अरे अरे फिर 11th क्लास की बात होने लगी, नहीं कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक लॉ ये कहता है कि जब आप इनकम दिखाओगे फॉर द ईयर एंडेड, तो वो इनकम 16-17 की होनी चाहिए, जबकि मैं यहां लिखने वाला हूं ओनली 16-17, ओनली
रिलेटेड टू 16-17, यानी कि सिर्फ वही इनकम यहां दिखाना जो 16-17 की हो, और सिर्फ वही एक्सपेंस यहां दिखाना ओनली रिलेटेड टू 16-17। यानी कि वो ये कह रहा है कि सर सर जी, पाजी कहाँ गायब हो गया सर? सर कहाँ गए? और पाजी की हालचाल? किसने निकाल दिया? भाई पता नहीं। भाई पाजी क्या कर रहे हो? भाई मैं बस यार 2-4 पैक लगाया था अभी। अबे शर्म आ रही नहीं आ रही? भाई पैक से याद आया, सृष्टि का है। सृष्टि याद नहीं आई यार, मतलब पैक से उसी का नाम याद आया। दारू तो वही पीते हैं ना, देखा अच्छी वाली। माना वीडियो ऑन कर दे, चल पे चल, सेक्सी लुक दिखा रहा हूं ना, सेक्सी लुक। तो डीएम पे आ। अरे सर को कोई फोन करो। भाई बोलो। समृद्धि होस्ट है भाई। समृद्धि मीटिंग लॉक कर दो। समृद्धि लॉक कर दी मीटिंग।